हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल और कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस इंक्लूड होती है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट एंटाइटीज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस ये प्राइवेट एंटाइटीज के द्वारा ओन्ड, मैनेज और कंट्रोल की जाती है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह है। प्राइवेट इनिशिएटिव मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल मीन्स सिंगल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन बिजनेसेस को रन करते हैं। उनका एम प्रॉफिट अर्न करना होता है, उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। ओनरशिप और मैनेजमेंट ये प्राइवेट हैंड्स में होती है। Nowadays, the private sector in the form of corporate industrial units are normally owned by the shareholders and managed by the professional managers. आजकल प्राइवेट सेक्टर में कॉरपोरेट इंडस्ट्रियल यूनिट्स फॉर्म की जाती है जिनके ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं, और ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स प्रोफेशनल पर्सन्स, प्रोफेशनल मैनेजर्स के द्वारा मैनेज की जाती है, जो बिजनेस को किस तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सकता है, बिजनेस का ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन जैसे बातों पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उसी के साथ साथ बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, सोशल वेलफेयर में बिजनेस का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस तरह की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोटिस करते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर वर्कआउट भी करते हैं। Now, meaning the private sector is the part of economy that is run by individuals or group of individuals to earn profit. प्राइवेट सेक्टर ये इकोनॉमी का ही एक पार्ट है जिसमें इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन बिजनेसेस को, इन प्राइवेट सेक्टर्स को रन करते हैं और उनका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्राइवेट सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ प्राइवेट कंपनीज, कुछ प्राइवेट बिजनेसेस जैसे बीपीओ, सॉफ्टवेयर कंपनीज, प्राइवेट बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कंट्री की इकोनॉमी को प्रोवाइड करती है। उसी के साथ साथ कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी प्राइवेट सेक्टर्स को कवर करती है, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज, केमिकल कंपनीज, टेक्सटाइल कंपनीज, एग्रो फूड, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एंड पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फैक्टर्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टाइप्स इस तरह से है: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कॉर्पोरेट सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस चैप्टर में हम ये सभी पॉइंट्स, सभी टाइप्स वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडिंग कंसर्न और सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप ये सबसे पुराना और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सोल का मीनिंग होता है सिंगल और प्रोप्राइटर का मीनिंग होता है ओनर। द नेम इटसेल्फ सजेस्टेड दैट देयर इज ओनली वन ओनर। इस नाम से ही ये पता चलता है कि यहाँ पर सिंगल ओनर है, एक ही ओनर है बिजनेस का। सोल ट्रेडर इज एन इंडिपेंडेंट ओनर ऑफ द बिजनेस। सोल ट्रेडर ये उसके बिजनेस का इंडिपेंडेंट ओनर होता है। साथ ही प्रोप्राइटर को सभी तरह के राइट्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके बिजनेस से रिलेटेड। उसे उसका बिजनेस किस तरह से रन करना है, बिजनेस के डिसीजंस कैसे लेने हैं, किस तरह से फाइनेंस और अदर रिसोर्सेज मैनेज करने हैं, ताकि बिजनेस ये लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, और अगर इन केस अगर लॉस होता है तो वो लॉस भी बेयर कर सके। सोल ट्रेडिंग कंसर्न की कुछ एग्जांपल्स है: ग्रोसरी शॉप, ब्यूटी पार्लर,
gift shop, medical shops, etc. Meaning, in this form of business, an individual invests his own capital, uses his own skills, and undertakes the business activity. इस तरह के बिजनेस में इंडिविजुअल उसका खुद का कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसके खुद के पैसे इन्वेस्ट करता है, उसकी स्किल्स यूज़ करता है बिजनेस रन करने के लिए, और बिजनेस की एक्टिविटीज़ कंडक्ट करता है. He manages affairs of the businesses, enjoys profits and bear losses on his own. यहाँ ये सोल ट्रेडर और प्रोप्राइटर बिजनेस के अफेयर्स मैनेज करता है. इट मीन्स बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस है, बिजनेस के जो भी करस्पॉन्डेंस करने हैं, वो सारे वो अकेले ही मैनेज करता है. और जो भी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को एट द एंड ऑफ द ईयर, वो अकेला ही एंजॉय करता है. बट अगर उसे लॉस होता है तो वह भी उसे अकेले को ही बेयर करना होता है. दिस फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और सोल ट्रेडिंग कंसर्न. इस तरह के कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है, सोल ट्रेडर कहा जाता है, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है और सोल ट्रेडिंग भी कहा जाता है. उसी के साथ साथ सोल ट्रेडिंग कंसर्न को वन मैन शो भी कहा जाता है. मीन्स अ सिंगल पर्सन हु ओन्स, मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द बिजनेस एक्टिविटी. whatever earned by the business is enjoyed by the owner only. Now definition. यहाँ दो टाइप्स की डेफिनेशन दी गई है. एक है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जे हैंसन, समटाइम्स नोन एज वन मैन बिजनेस. इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज solely responsible for providing capital, for bearing risk of enterprise and for the risk of ownership. The another definition is by Professor James Lundy. The sole proprietorship is an informal type of business owned by the one person. Now we will discuss about the features. First feature है individual ownership. There is only one owner in single trading concern. He invests capital required for the business. He owns all assets of the business. इस तरह के सोल ट्रेडिंग कंसर्न की, सोल ट्रेडिंग बिजनेसेस की ओनरशिप ये सिंगल पर्सन के हाथ में होती है. वो सिंगल पर्सन उसके बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करता है, जो भी रिक्वायर्ड कैपिटल है वो इन्वेस्ट करता है. साथ ही बिजनेस की जो भी एसेट्स है वो सारी उस प्रोप्राइटर के द्वारा ही ओन की जाती है. मीन्स वही उनका, सिंपल वर्ड में कहा जाए तो वही उनका मालक होता है. ही ऑल्सो रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. उसी के साथ बिजनेस की जो भी लाइबिलिटीज़ है उन सभी लाइबिलिटीज़ के लिए वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है. सेकेंड इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क. अ प्रोप्राइटर इज अ सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस. There is nobody to share profit or losses. He enjoys profit of the business as well as he bears all risk alone. प्रोप्राइटर उसके बिजनेस का सिंगल ओनर होता है. इसका मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो उसे अकेले को ही शेयर करना होता है. अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है, बिजनेस से प्रॉफिट मिलता है तो वो अकेले ही एंजॉय करेगा, और अगर बिजनेस में लॉस होता है तो वो उसे अकेले को ही बेयर करना पड़ता है. थर्ड इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज द बेस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. एनी अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस विथ स्मॉल कैपिटल एंड अर्न हिज लाइवहुड. ही गेट्स अ सोर्स ऑफ इनकम बाय स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस. सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये बहुत ही अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म है. इसका मतलब ऐसा पर्सन जो बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है, जिसके पास बिजनेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, स्किल्स है, वो उसका खुद का बिजनेस
स्टार्ट कर सकता है, मतलब खुद को एम्प्लॉयड कर सकता है। देन ऐसे बिजनेस रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बहुत कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और इस कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो उसका बिजनेस रन करके उसका लाइवहुड अर्न कर सकता है। फोर्थ इज लोकल मार्केट operations. Large amount of capital and expert managerial ability is required for large scale businesses. A sole trader has limited capital and limited managerial ability. Hence, generally, a sole trader operates in local markets, etc. Local markets में इस तरह के स्मॉल ट्रेडर्स जनरली ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब उनका बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि बड़े बिजनेस इस्टेब्लिश करने हैं, बड़े बिजनेस रन करना है, लार्ज स्केल बिजनेस रन करना है, तो उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल और एक्सपर्ट मैनेजरियल स्किल्स की ज़रूरत होती है। मीन्स एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत होती है और ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, तभी वो बिजनेस बड़े पैमाने पर रन हो सकता है। पर सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ऐसा नहीं है। लिमिटेड कैपिटल है और लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी भी है। सो इस तरह के सोल ट्रेडर्स ये लोकल लेवल पर ही उनकी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं। फिफ्थ इज नो सेपरेट लीगल स्टेटस. A sole trading concern does not enjoy separate legal status. In the eyes of law, the sole trader and his business are considered one and the same. सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ओनर सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय नहीं कर सकता है। इसका मतलब सोल ट्रेडर और उसका बिजनेस ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, वन एंड सेम है। सिक्स्थ इज मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशंस. देयर इज नो सेपरेट एक्ट और लॉ टू गवर्न the activities of sole trading concern. The registration of sole trading concern is not compulsory. Rigid legal formalities are not required for the formation. Only the tax laws and labor laws have to be followed. इस तरह के स्मॉल स्केल बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी सेपरेट एक्ट या सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया है। इट मीन्स सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये मिनिमम रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी उसका बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकता है, उसकी बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर सकता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न को उसका बिजनेस रजिस्टर करना ये कंपलसरी नहीं होता है। जैसे एक लेडी उसके घर से ही साड़ीज़ और वुमेंस वेयर्स का बिजनेस कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में उस लेडी ने उसका बिजनेस घर से शुरू किया है, तो उसे किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. Sole trader has unlimited liability. Unlimited liability implies that there is no distinction between personal property and business property of the sole trader. If business assets are not sufficient to pay off liabilities of the business, then personal properties of the sole trader may be attached to business properties. सोल ट्रेडर की लाइबिलिटीज ये अनलिमिटेड होती हैं. अनलिमिटेड मीन्स सोल ट्रेडर की पर्सनल प्रॉपर्टी और बिजनेस प्रॉपर्टी ये अलग अलग नहीं होती हैं. अगर बिजनेस की एसेट्स लाइबिलिटीज पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं होती है, देन ऐसे सिचुएशन में सोल ट्रेडर की प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके वो लाइबिलिटीज पे ऑफ की जाती हैं. थैंक यू फ्रेंड्स.